Very good afternoon, guys. Berlin the side. Welcome back to another learning video from Trade Like Berlin. थोड़ा सा आप पीछे बर्ड्स का आवाज़ इग्नोर करना, मेरा आवाज़ ज़्यादा सुनना, जस्ट बिकॉज वो थोड़े पास में है तो उनका आवाज़ ज़्यादा आ रहा है, ठीक है. सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन. बर्लिन द साइड. वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो फ्रॉम ट्रेड लाइक बर्लिन. यार आज निफ्टी और सेंसेक्स का एक्सपायरी है. वी आर गोइंग टू मेक लाइव हीरो जीरो ट्रेड्स यूजिंग द एडजस्टमेंट थ्योरी. मैंने वीडियो को थोड़ा सा जल्दी चालू किया है, 13 मिनट पहले चालू किया है. मैं जनरली 3 बजे के आसपास एडजस्टमेंट थ्योरी से ट्रेड करता हूँ, ठीक है. तो थोड़ा जल्दी इसलिए चालू किया है क्योंकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट को मैं ट्राई करता हूँ एक पॉइंट सिर्फ समझाने का, ठीक है. एंड क्योंकि काफ़ी लोग यूट्यूब में एडजस्टमेंट थ्योरी को ऑलरेडी सिखाने लग गए हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से एक बार पूछ भी लिया जाए कि दैट एडजस्टमेंट थ्योरी फर्स्ट टाइम मार्केट में किसने लाई थी. बस एक क्वेश्चन है एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है. चलिए सारी चीज़ों को साइड में रख के शुरू करते हैं. थोड़ा सा मैं इन ब्रीफ भी आपको समझाने वाला हूँ कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड एडजस्टमेंट थ्योरी, ठीक है. रीज़न क्या है एडजस्टमेंट थ्योरी, क्यों अपन एडजस्टमेंट थ्योरी ट्रेड करते हैं, ठीक है. चलिए सबसे पहले ये P&L को इग्नोर करना. वी आर गोइंग टू ट्रेड इन MIS इंट्राडे P&L में ट्रेड करने वाले हैं. ये ओवरनाइट का है कुछ एंड कुछ पोजीशंस कैरेट के हिसाब से है, तो इसको इग्नोर करो आप. सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट पे लेकर चलता हूँ एंड थोड़ी सी आपको चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है. कैन यू सी निफ्टी कहाँ पर चल रहा है? निफ्टी कहाँ पर चल रहा है? 22,500 पर निफ्टी है, ओके. जो जो चीज़ें मैं बताते जा रहा हूँ उनको ध्यान से सुनते जाना, ठीक है. आपको अगर आप मेरे लाइव सेशन रेगुलर देखते हो तब आपको ऑलरेडी ये चीज़ें की आदत हो गई होगी, ओके. कुछ लोगों को पता नहीं कि स्ट्रैडल किसे बोलते हैं, ओके. स्ट्रैडल बोला जाता है, मान के चलो बैंक निफ्टी या सेंसेक्स या मिड कैप निफ्टी या फिन निफ्टी, ठीक है. मान के चलो बैंक निफ्टी कहाँ पर चल रहा है? बैंक निफ्टी मान के चलो 48,000 पर चल रहा है. 48,000 के कॉल और पुट को जब आप ऐड करोगे दैट विल बी कॉल्ड स्ट्रैडल, ओके. एंड जब उनकी वैल्यू को आप मिलाओगे दैट विल बी कॉल्ड एज स्ट्रैडल वैल्यू, ओके. अब आप इस चीज़ को समझो. निफ्टी कहाँ पर है? 22,500 पर है. टाइम क्या हो रहा है? 2:50, ओके. अब एक्सपायरीज में क्या होता है? मार्केट अगर जब मार्केट एक्सपायर होता है 3:15-20 तक जब मार्केट चला जाता है, वहाँ पर एक चीज़ होती है कि दैट जो आउट ऑफ द मनी ट्रेड्स होती हैं, आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स होती हैं, कॉल पुट दोनों आउट ऑफ द मनी, वो ज़ीरो हो जाते हैं. एंड जो एट द मनी स्ट्राइक्स होती हैं वो ज़ीरो हो जाती हैं, ठीक है. एट द मनी में थोड़ा बहुत वैल्यू रह जाता है, लीस्ट पे आ जाती है एकदम. जैसे अभी अगर एट द मनी को मैं आपको बोलूँ कि क्या वैल्यू चल रहा है एट द मनी का, टेल मी कि निफ्टी के स्ट्रैडल का वैल्यू क्या चल रहा है. कैन यू सी 22,500 पर है मार्केट, एग्जैक्टली 22,500 पर है. एंड कॉल और पुट को जब आप कंबाइन करते हो, कॉल 9 रुपये पर है, पुट 11 रुपये पर है, इनकी वैल्यू को आप कंबाइन करते हो तो कितनी आती है? 20 रुपये आती है, ओके. अब इस चीज़ को समझना कि दैट अगर मार्केट अगले 15-20 मिनट सेम जगह पर रह जाता है तो क्या करेगा निफ्टी जो इनकी वैल्यूज़ है, स्ट्रैडल वैल्यू, उनको एकदम लीस्ट तक ले जाएगा. OTM को तो ज़ीरो कर देगा. जैसे ये 1 रुपये का ट्रेड है, इसको भी ज़ीरो कर देगा. ये 1 रुपये का है, इसको भी ज़ीरो कर देगा, ठीक है. एट द मनी में जो दो हैं उनकी वैल्यू जैसे अभी 20 रुपये है तो उनकी वैल्यू कहीं ना कहीं पे 3.5-4 रुपये तक रह जाएगी लास्ट तक, ठीक है. दिस इज नोन एज एडजस्टमेंट. अब एडजस्टमेंट होती क्यों है? अब एडजस्टमेंट होती कैसे है एंड क्यों होती? आप इस चीज़ को देखो. अब मार्केट को अगर इन प्रीमियम को ज़ीरो करना है तो मार्केट कैसे करेगा इन प्रीमियम को ज़ीरो? टेल मी वन थिंग. मैं बस चाहता हूँ आप लोगों से पूछो, जो लोग सिखा रहे हैं ना एडजस्टमेंट थ्योरी, दोज हु आर टेकिंग फीस, ओके, एंड दोज हु आर सेलिंग कोर्सेस ऑन एडजस्टमेंट थ्योरी, आस्क देम कि ये होता कैसे है भाई, रीज़न क्या है इसके पीछे, ओके. मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ईजी रख दी है, फ्री में रख दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि कोई भी उसको उठा के बेच देगा, ओके. यू शुड आस्क देम, ठीक है. अब आप इस चीज़ को देखिए. मान के चलिए मार्केट इन दो जोन के बीच में, ओके. क्या चल रहा है मार्केट में? 22,500 मार्केट चल रहा है. अब क्या मार्केट ऐसे फ्लैट सीधा थोड़ी ना रहेगा. मार्केट फ्लैट सीधा रह करके क्या दोनों प्रीमियम को डीके कर पाएगा? नहीं करेगा, ओके. नॉट पॉसिबल. मार्केट को क्या करना पड़ेगा? इस जोन के बीच में पहले कॉल को ऊपर ले जाना पड़ेगा. तो पुट ऑब्वियसली मान के चलो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ. 10 रुपये का कॉल और पुट चल रहा है. मार्केट यहाँ तक गया, ओके. कॉल का वैल्यू कितना रुपये चला गया? 14 रुपये चला गया, ठीक है. पुट का वैल्यू 10 रुपये से कहाँ आ गया? कॉल ऊपर जाने के बाद जो पुट का वैल्यू है, ये वैल्यू ये कहीं ना कहीं पे आ गया 6 रुपये, ओके.
अब क्या होगा, जब मार्केट वापस डाउन आएगा तो ये जो 14 रुपये था वो कहीं ना कहीं पे आ जाएगा 8.5 रुपये या 9 रुपये, 8.50 रुपी, या फिर ये 9 रुपये के आसपास आ जाएगा। और जो ये 6 रुपये का पुट है, 6 रुपये का जो पुट नीचे गया था वो कहीं ना कहीं पे 11 रुपये चले जाएगा। अब आपको पता चल रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, अप डाउन के कारण मार्केट जो है वो डीके क्रिएट कर पा रहा है। दैट्स द रीज़न बिहाइंड वाई वी ट्रेड एडजस्टमेंट थ्योरी। ओके, यही रीज़न है कि अपन एडजस्टमेंट ट्रेड करते हैं। अब अपन एडजस्टमेंट कैसे ट्रेड करते हैं, आप इस चीज़ को समझना। अपन को पता है मार्केट कहाँ पे एक्सपायर हो रहा है, ठीक है। अब काफ़ी लोग पूछेंगे आपको कैसे पता है कि मार्केट कहाँ पे एक्सपायर हो रहा है। 3 बजे के बाद मार्केट का जो रीसेंट स्ट्रैडल होता है, जो सबसे पास का स्ट्रैडल होता है, ओके, मार्केट ज़्यादातर वहीं पर एक्सपायर होते हैं। रेयर केसेस में थोड़ी वॉलेटिलिटी होती है तो मार्केट चले जाते हैं कहीं भी, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मार्केट जो है वो आसपास के स्ट्रैडल में एक्सपायर होते हैं। जैसे यहाँ पे मार्केट कहाँ पे चल रहा है, 22,500 पर, तो देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज़ कि मार्केट 22,500 पर एक्सपायर हो जाए। ओके, अब यहाँ पर एडजस्टमेंट हम कैसे ट्रेड करते हैं, ये 2 ट्रेड्स हैं अपने पास, 2 स्ट्राइक्स हैं, कॉल और पुट की, ठीक है। मार्केट ऊपर गया है, कॉल बढ़ा हुआ है, फॉर श्योर अपन को पता है, और अपन को पता है कि दैट रेयर चांसेस है कि मार्केट ऊपर और चले जाए। फॉर श्योर कॉल अगर वापस नीचे आएगा तो फॉर श्योर पुट का जो प्राइस है वो बढ़ेगा। पुट को अपन ने 6 रुपये पे खरीदा, 10 रुपये पे बेचा, उसकी आरओआई कितनी बन जाती है आप कैलकुलेट कर लो। दिस इज द रीजन वाई वी ट्रेड अप डाउन, यू अंडरस्टैंड। अब आपको अगर ये चीज़ थोड़ी सी भी क्लियर हुई है तो अब आप जाकर मेरे सारे लाइव सेशंस देखो, तो आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली में ये क्या चीज़ है। समझ रहे हो यार, कोई भी लाइव आकर अगर ये कह देगा कि कॉल ऊपर जाएगा तो पुट ले लो, पुट ऊपर जाएगा तो कॉल ले लो, उससे बात नहीं बनती, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि रीज़न क्या है, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, लोग 2:50 के बाद तो एडजस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है। टेल मी वन थिंग, क्या आप एडजस्टमेंट थ्योरी को 2 बजे अप्लाई कर सकते हो या 1 बजे अप्लाई कर सकते हो? जब तक उनको रीज़न नहीं पता है ना, जब तक उनको वैल्यू के बारे में नहीं पता है ना, वो नहीं कर पाएंगे। एंड आज ये चीज़ मैंने आज लाइव ही करके दिखाई है लोगों को कि दैट एक पुट साइड था, वो अंडर वैल्यूड चल रहा था 10 रुपये के आसपास, ओके। एंड आई अलर्टेड देम बिफोर 15 मिनट्स कि एज पर द एडजस्टमेंट थ्योरी ये जो पुट का प्राइस है ये अंडर वैल्यूड है, यू कैन गो फॉर इट, ओके। 58 रुपये का पुट था, मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी 70 रुपीज़, प्रीमियम में प्रेशर के कारण 58 रुपीज़ से वो 90 रुपये तक गया था, ओके। दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क्स व्हेन यू ट्रेड एडजस्टमेंट्स। समझ में आया? सो प्लीज़ आप पूरे कंसेप्ट को ध्यान से समझने के बाद उसमें ट्रेड कीजिए, सारी चीज़ें लॉजिकल है, ओके। अब आप लोगों में से काफ़ी लोग ये भी पूछेंगे कि ऐसा क्यों कि मार्केट 22,500 पर ही एक्सपायर होगा, ओके। इसके पीछे का भी रीज़न मेरे को पता है, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा इसलिए होता है जस्ट बिकॉज जो लोग एक्सपायरीज में ऑप्शन सेल करके रखते हैं, ठीक है, उन्होंने अपने ऑप्शंस कैसे सेल किए रहते हैं, 22,000 का 500 का जो भी कॉल है वो सेल करके रखे हैं, पुट सेल करके रखे हैं, ठीक है। 22,550 का जो कॉल है वो भी सेल करके रखे हैं, एंड 22,450 का जो पुट है वो भी सेल करके रखें, ओके। ये रीज़न होता है कि मार्केट मूव कम करता है, समझ रहे हो। 3 बजे के बाद OI जो है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज़्यादा हद तक, समझ रहे हो। इस कारण से जो प्रीमियम्स हैं वो इतना जल्दी मूव नहीं कर पाते, ओके। एंड अब मान के चलिए आप हीरो ज़ीरो क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मैं आपको भी दिखाऊंगा, 2:56 हुए हैं, मैं अभी लाइव ट्रेड करते हैं अपन, ठीक है। वेट अ सेकेंड, देख लेते हैं चल क्या रहा है मार्केट में, देन उसके बाद अपन जो भी लाइव एक्सिक्यूशन है वो करते हैं, ओके। आई होप इतना बड़ा इंट्रो दिया हूँ मैं आपको, अब तो कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तब आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ यार अभी अपन इस थ्योरी के साथ नहीं जा सकते, समझ रहे हो। चीज़ों को क्लियर रखो। आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट नॉट एवरी वन कैन टीच यू एडजस्टमेंट थ्योरी, यू नो, दैट्स द रियलिटी। मैंने सारे लाइव सेशंस इसलिए डाले हुए हैं जस्ट बिकॉज आप समझ पाओ कि एडजस्टमेंट थ्योरी है क्या, ओके। एडजस्टमेंट थ्योरी के लाइव सेशन के वो रिवीजन सेशन है जो लोग ऑलरेडी एडजस्टमेंट थ्योरी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब सारी चीज़ों को साइड करते हैं, इंट्रो तो कंप्लीट कर लिया अपन ने। अब मैं 2:57 पर ही मेरे लाइव सेशंस ऑन करता हूँ एंड ऑन करके बोलना चालू करता हूँ। गुड आफ्टरनून गाइस, Berlin this side. Welcome back to another learning video from Trade Like Berlin. We're going to make some adjustment trades with some quite
गुड रिस्क, यू नो, क्वाइट स्ट्रिक्ट रिस्क, एक रिस्क के साथ अपन ट्रेड बनाने वाले हैं। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा इन सेशन से, ठीक है। कैन यू सी मार्केट कहाँ पर चल रहा है? 22,500 पर चल रहा है, ओके। नाउ 22,500 का कॉल जो है वो 5 रुपये पर है, और पुट जो है वो 13 रुपये पर है। आई कैन गो विद द कॉल साइड, आई कैन एग्जीक्यूट सम क्वान्टिटीज़, लेट मी टेक सम क्वान्टिटीज़। थोड़ा सा मैं वीडियो बनाने के कारण लेट हो गया यार। आई नीड 4.8, कम ऑन, दे दे, मिल गई। ओके, सो आई हैव गॉट सम क्वांटिटीज़। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों मैंने 4.8 रुपीज़ पर उठा लिया पुट को, कॉल को, ठीक है। आप इस चीज़ को देखो, जो पुट साइड है वो 12-13 रुपये के आसपास है। अपन को पता है कि मार्केट कहीं ना कहीं पे कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, ऑलरेडी 22,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पर जो इसका वैल्यू है वो इंक्रीज़ होना चाहिए। एटलीस्ट 8 रुपये के आसपास इसका वैल्यू जा सकता है। अभी कहाँ पर है? 6 रुपये के आसपास है, ठीक है। मेरे को थोड़ा और वैल्यू डाउन मिलता, मैं थोड़ा वीडियो में बोलने के कारण मिस कर दिया, कोई बात नहीं, चलता है। देखते हैं कहाँ तक ये जाता है प्रीमियम। लेट्स सी गाइस। सॉरी, डॉग्स का आवाज़ इग्नोर करो आप। ₹4.70 पर अपनी बाइंग है, ओके। 6.45, 6.60, गुड गुड गुड, ओके। सो 7 रुपीज़ के आसपास चला गया। मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ कुछ क्वांटिटी निकालने का, मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे निकलेगी, निकल गई तो अच्छी बात है। चलिए, फर्स्ट ट्रेड हो गई। फर्स्ट ट्रेड में क्या ROI निकला, आप कैलकुलेट थोड़ा करना। 4.70 पे बाइंग थी, 7 रुपये पे सेल था। आप पॉइंट को अगर हटा दोगे तो अपन ने 470 रुपये में कोई चीज़ बाई की है, उसको सेल किया है 700 रुपये पर। ROI सब में सेम होती, ओके। अब आप मेरे को एक चीज़ समझाओ कि ऐसा क्यों हुआ। अब आपको पता है ना कि ऐसा क्यों हुआ है, ओके। यू ऑलरेडी नो कि मैंने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, समझ रहे हो ना। अब ये 8 रुपये 9 रुपये कहीं भी चले जाए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा आपको सेफ रहना पड़ता है प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पर। तो मैं इतना ज़्यादा ग्रीड रखता नहीं हूँ, ठीक है। तो अब ये प्रीमियम कहीं भी जाए उससे मेरे को मतलब नहीं है, ओके। 9 रुपये चला गया, 4 रुपये का 9 रुपये चला गया, दैट मीन्स मोर देन 100% ROI। नाउ कैन यू टेल मी कि रीज़न क्या था, लॉजिक क्या थे, ओके। Here, that's the reason I say that adjustments are the easiest thing I can give. Okay, the thing is that आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस, अंधी प्रैक्टिस। मतलब मैं आज एडजस्टमेंट्स को आज से ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मेरे को काफ़ी टाइम हो गया एडजस्टमेंट ट्रेड करते करते, ठीक है। तो आई कैन से यू दैट हाँ, अगर आप वर्क दोगे, अपना विल दोगे अपनी, तो फॉर श्योर आप सीखोगे, ओके। चलिए, अभी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आनी है। 700 रुपये के प्रीमियम चल रहे हैं, इनको भाई मार्केट को कितना करना है, ज़ीरो करना है, ठीक है। अब मार्केट इनको ज़ीरो कैसे करेगा? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ठीक है। ये मोमेंटम्स रहेंगे। इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस, मान के चलो कोई एक ऐसा केस आता है जो कि बहुत ज़्यादा, जहाँ पे मार्केट जो है बहुत ज़्यादा मोमेंटम शो कर देता है, 550 पर चला जाता है, तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि हाँ, अपन कहीं ना कहीं पर देख लेंगे कि जो प्रीमियम है वो 15-20 रुपये तक चला जाए। जैसे कॉल साइड है, मैं थोड़ा वाइज डिसीजंस लेने में बिलीव रखता हूँ, ओके। 11-12 रुपये चला गया, जाने दो, मेरे को कोई मतलब नहीं। अब लोग यहाँ पे बाई कर रहे होंगे 4 रुपये 50 पैसा के आसपास, मेरी बाइंग यहाँ पे है ही नहीं। 4 रुपये 50 पैसा के आसपास बाइंग होनी ही नहीं चाहिए। बाइंग होनी चाहिए 18,000 क्वान्टिटी, कितनी 10 लॉट्स, बाइंग होनी चाहिए 3 रुपये के आसपास। जब सामने के साइड का जो प्रीमियम है वो इतना ब्रूटली शूटअप किया है, ठीक है, तो अपन 3 रुपये के आसपास बाइंग रखते हैं, दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। अपन वेट करेंगे अपनी अपॉर्चुनिटी का एंड देखते हैं, कोई ट्रेड होती है तो अपन एक्सिक्यूट करते हैं, ठीक है। गुड गुड गुड, कॉल साइड इज़ कमिंग डाउन, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। ओके, देयर इज अ पैनिक। यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज एग्जीक्यूट करते हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पे ये थोड़ा सेफर साइड नहीं है, ओके, तो ध्यान देना पड़ेगा।
ओके लेते हैं। कितने रुपए पे बाई किया अपन ने? 2 रुपये 10 पैसा के आसपास बाइंग है, ठीक है। 2 रुपये 10 पैसा के आसपास बाइंग है। अपन इसमें ना थोड़ी सी पिरामिडिंग भी करेंगे, ओके। 18,000 क्वांटिटी अपन 3 रुपये 50 पैसा पर 3 रुपये 50 पैसा पर ऐड करते हैं। क्या हुआ भाई? द मैक्स ओहो 10, ठीक है, मिलता है तो अच्छी बात है, ओके। P&L को आप इग्नोर करना, जो मेरा ये ट्रेड प्रॉफिट में था वो अब लॉस में है, इस कारण से आपको नहीं दिख रहा होगा, बट हाँ अभी मैं प्रॉफिटेबल हूँ इस ट्रेड में, ओके। क्वांटिटीज़ मिल गई हैं। पिरामिडिंग ऑर्डर स्ट्रिक्ट हो गए हैं। देखते हैं देखते हैं। ठीक है, आधे ऑर्डर्स निकाल दिए, पूरे ऑर्डर्स निकाल दिए, ठीक है। नाउ टेल मी वन थिंग दैट क्या हुआ यहाँ पर, अपन ने क्या किया है? देखो यार, बोलना बहुत आसान है, बट आई कैन टेल यू वन थिंग, जब तक आपका रिस्क स्ट्रिक्ट नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। मेरे को पता है कि मैं कहाँ पर ऑर्डर्स ऐड करने वाला हूँ। अब मैंने यहाँ पे ऑर्डर्स ऐड क्यों किया, मेरे को आप एक बात बताओ। मैंने कोई चीज़ को कितने पे खरीदा? 2 रुपये पे खरीदा। मैं 3 रुपये 50 पैसा पे निकल सकता था, कितनी आरओआई होती? 200 रुपये की चीज़ 350 रुपये चले जाती, कितनी? 4 रुपये के आसपास, मतलब आप समझ लो 70% के आसपास आरओआई हो जाती वो, ओके। मैं निकल सकता था ना, बट नहीं, वहाँ पे ऐड क्यों किया? जस्ट बिकॉज यू हैव द नॉलेज ऑफ द पर्टिकुलर कंसेप्ट, ओके। आपको पता है कि क्या होने वाला है, समझ रहे हो? दैट अपन ने 2 रुपये पे बाई करके 3 रुपये 5 पैसा पर पिरामिड करके एंड 5 रुपये पर एग्जिट किया, एंड ये 7 रुपये भी चला गया। अच्छी बात है, अच्छी बात है, जाने दो, ओके। व्हाट आई नो इज़ दैट आई हैव माई फिक्स टारगेट्स, ठीक है। अब ठीक है यार, सब छोड़ो, किसको क्या बोलें, बट ऑल आई कैन से इज दैट गाइस, नो द रीज़न बिहाइंड ट्रेड्स, नो द रीज़न बिहाइंड एग्जीक्यूशंस, ओके। आई होप आप समझ गए होंगे कि दैट वाई वी ट्रेड एडजस्टमेंट थ्योरी, समझ में आ रहा है? दैट्स ऑल फॉर नाउ।